दोस्तों नमस्कार। कल संसद में राहुल गांधी एक किताब के कुछ अंश पढ़ना चाहते थे और उनको पढ़ने नहीं दिया गया। लगभग 40-45 मिनट तक जद्दोजहद होती रही। नेता प्रतिपक्ष जो है केंद्र में, वो राहुल गांधी, वो कोशिश करते रह गए, लेकिन पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम सांसद जो वहाँ उपस्थित थे, जो मंत्री उपस्थित थे, वो राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री अमित शाह, सारे लोगों ने मोर्चा खोल दिया कि भाई हम बोलने नहीं देंगे। और वो बोलना क्या चाह रहे थे वो बात लीक हो गई, चूँकि एक बहुत व्यापक इशू पर बात रखना चाह रहे थे राहुल गांधी। चीन के साथ जो घटना हुई है 2020 में, जो डोकलाम में चीनी सेना 4 टैंक के साथ आगे बढ़ी, वो एक किताब है जो उस समय के तत्कालीन जो सेना अध्यक्ष थे नरवणे साहब, उन्होंने लिखा। और अभी वो रिटायर हैं, लेकिन उन्होंने जो लिखा उसको अब तक सरकार ने अप्रूवल नहीं दिया कि वो बुक प्रकाशित हो, लेकिन कुछ अंश हैं उसके जो प्रकाशित हो गया। वो किताब में नहीं तो पत्रिका में हो गया, और उसी पत्रिका को लेकर राहुल गांधी संसद में बोलना चाह रहे थे और बिल्कुल बोलने नहीं दिया गया। आप समझिए ना कि 4 लाइन बोलने के लिए जो आदमी संघर्ष करता रहा 40 से 45 मिनट, अंत में जाकर उसको सदन दोपहर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन स्थगित कर दिया, लेकिन बोलने नहीं दिया गया। तो उसी किताब में क्या है, जो सेना अध्यक्ष ने क्या लिखा, उसका कुछ अंश आपको मैं बताता हूँ। सेना अध्यक्ष ने लिखा कि 31 अगस्त को, 31 अगस्त 2020 को जो जोशी साहब थे, मेजर जनरल, उन्होंने रात के 8:15 बजे कॉल किया नरवणे साहब को और कहा कि चीन की तरफ से 4 टैंक आ रहे हैं और पूरा वो हमारी सीमा की तरफ चढ़ते आ रहा है। इन्होंने 8:15 बजे फ़ोन किया सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। इसके बाद वो लगातार फोन पर चले रहे। उन्होंने फोन करके केवल डिमांड किया कि हमें क्या करना है, हमारे लिए क्या आदेश है, ये आप बताएं, हमको आदेश दे कि मैं क्या करूं। 8:15 बजे फोन किया, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है रखो। फिर इन्होंने फोन किया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को, इन्होंने फोन किया CDS बिपिन रावत को, इन्होंने फोन किया विदेश मंत्री को, और कोई भी रिस्पॉन्स लेने के लिए तैयार नहीं है। दुश्मन की सेना चढ़ी आ रही है। 9:15 बज गया। 9:15 बजे फिर जोशी जी का फोन आया, जो वहाँ सेंटर पॉइंट पर थे। उन्होंने फिर फोन किया कि अब क्या, अब तो केवल 1 किलोमीटर की दूरी बची है। दुश्मन की सेना, चीन की सेना केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर है और वो बढ़ती आ रही है। इन्होंने फिर फोन लगाया तो रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं कॉल बैक करता हूं। और आप देख लीजिए, ये पूरा सिस्टम हमारा बॉर्डर का और सेना का एक्टिव है। चारों तरफ से परेशानी है कि भाई अब क्या करें, युद्ध शुरू होने की नौबत आ गई। जो भारत और चाइना में तो एक एग्रीमेंट ये भी है कि पहली गोली कोई नहीं चला सकता। पहली गोली चलाया तो युद्ध की शुरुआत का सारा आरोप उस पर लग जाएगा। इसीलिए सेना प्रमुख लगातार सरकार से पूछ रही थी, राजनीतिक सत्ता से पूछ रही थी कि हमको करना क्या है। जब उन्होंने कॉल नहीं किया तो 9:15 बजे इन्होंने फिर दोबारा किया, और 10-10:15 बजे अमित शाह, ये राजनाथ सिंह जी ने कॉल किया है सेना अध्यक्ष को। और सेना अध्यक्ष को इन्होंने कॉल करके बताया कि भाई हमने प्रधानमंत्री से बात कर ली है और प्रधानमंत्री का आदेश ये है कि आप अपने विवेक से काम कीजिए। उन्होंने कहा कि जो उचित समझो वो करो, अपने विवेक से काम करो।
तो यहीं पर सवाल खड़ा करना था। राहुल गांधी यही तो पूछ रहे थे कि देश की राजनीतिक सत्ता इतनी कमजोर हो गई और सेना कैसे निर्णय ले सकती है युद्ध आरंभ करने का। युद्ध लड़ने का उसके पास पावर है, युद्ध आरंभ करने का तो पावर नहीं है। और सेना को कहा गया कि जो उचित समझो करो। तो यही जो चीज है, इस पर लगातार राहुल गांधी चाह रहे थे कि हम बोले। उन दिनों की घटना आपको याद होगी, जब विपक्ष ने लगातार काफी प्रयास किया कि, और लगातार विपक्ष बोलता भी रहा कि 1000 वर्ग किलोमीटर हमारे क्षेत्र में चीन सेना घुस गई। देश में यह एक बयानबाजी का दौर चला। देश इस बात को समझने लगा था कि चीन हमारी सीमा में घुस गए। तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, याद है ना आपको? मोदी जी ने कहा था, न कोई आया है, न कोई घुसा है, और न किसी ने कब्जा किया है। और ये किताब इनकी छप नहीं जाए इसके लिए, और ये बात संसद में राहुल गांधी बोल नहीं ले, इसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी एक पैर पर कल संसद में खड़ी थी। केवल विचार करने के लिए मैंने ये बात रख दिया है आप लोगों के पास कि आप लोग विचार कीजिए कि क्या सच देश से इतना छुपाया जाएगा। और चीन से लाल लाल आंख करके बात करने का अब हैसियत खत्म हो गया। ये मोदी जी के राज में हमारी हैसियत खत्म हो गई। ठीक है दोस्तों, केवल विचारार्थ ही ये बात मैंने आपसे किया है। धन्यवाद।